जय हिंद दोस्तों। आज बिहार बोर्ड का मैथ का सवाल एक प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 बताने जा रहे हैं, जिसमें कि सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। इसमें देखिए यहाँ सवाल दिया गया है एक नंबर में 135 और 125 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, क्या करें ज्ञात करिए। ठीक, देखते हैं इसमें सवाल में दिया है, इनमें से दो वर्ड दिया हुआ है, इसमें 135 और 225 है। जो इसमें बड़ा रहता है उसको बोला जाता है क्या, ए, और जो छोटा रहता है उसको क्या बोला जाता है, बी। उसके बाद सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, हल। हल लिख के जो दिया है वही लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, दिया है कि ए 135 इसको ग्रेटर देन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन कितना 225 दिया हुआ। अब इनमें से देखिए इसको बोला जाता है ए बराबर कितना दिया है 225, जो बड़ा रहता है उसको ए बोला जाता है। उसके बाद फिर कॉमा, जो छोटा रहता है उसको क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। ये बी बराबर कितना हो गया 135। इसमें से बोला गया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, तो हम लोग भी वही काम करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, जिसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये इसका सूत्र होता है। जहां यहाँ होता है क्या इसका, और ब्रैकेट में जहां ए बड़ा होता है बी से प्लस इससे बड़ा होता है आर। ठीक, ठीक। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे ए का मान यहाँ पे दिया हुआ कितना 225, वही लिखेंगे 225 बराबर में बी का मान दिया हुआ 135 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ बोला क्या सूत्र में कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, तो इसको बनाने के लिए तो साइड में इसका भाग विधि द्वारा इसको ज्ञात करेंगे। इसका ऐसे तो कोई है नहीं काम, लेकिन इसको साइड में बना लेते हैं। देखते हैं इसको, जो बराबर है 125 225 उसको लिखेंगे 225 को अंदर में, और उसको यहाँ बाहर में लिखेंगे 135। इसको इससे भागा लगाएंगे, दो बार में लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, एक बार में इसका भागा लगाएंगे 135 हो गया। इसको घटाएंगे, 0 घटाएंगे, इसके बाद यहाँ 12 में कितना हो गया 90, ये खत्म हो गया। इसको आर बोला जाता है, आर इसको बोला जाता है क्यू, इसको आर बोला जाता है। ठीक, क्यू। उसके बाद यहाँ देखते हैं गुना में क्यू, इसका मान कितना आया, आर का मान 1, क्यू का मान 1 आया, 1 प्लस आर का मान कितना आया 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। फिर इसको फिर देखो, अब दोबारा इसका मान इस पर आया, तो इसको लिखेंगे 135 बराबर में 90। फिर यहाँ देखो गुना है तो गुना देंगे, फिर इसको भागा लगाएंगे 100, फिर 90 में भागा लगाएंगे किससे 135 से, तो इसको भागा लगाएंगे कितना 90 में 180 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 90 इसको लगाएंगे 5, इसको घटाएंगे कितना होगा घट के 45। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस मान कितना बार में कटा, एक बार में, 1 प्लस में 45। फिर जो यहाँ वर्ड होता है उसको फिर आगे लाया जाता है, तो लिखेंगे 90 बराबर में 45। फिर गुना लिखेंगे, फिर इससे भागा लगाएंगे 90 से 45 से, दो बार में कितना हो जाएगा 90। ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। सवाल में बोला गया था कि इसका मान कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ लिख देंगे कितना 0 लिख दिए। तो यहाँ लिखेंगे प्लस में गुना में 2, और उसके बाद प्लस में लिखेंगे कितना आया इसका मान 0। तो ये सवाल बन के यहाँ लास्ट में इसका मान कितना आना चाहिए 0। सवाल बन के क्या हो गया तैयार। अब इसमें बोला गया था क्या कि एचसीएफ ज्ञात करे, तो वही यहाँ लिखेंगे, इसीलिए एचसीएफ कितना कितना दिया है 135 कॉमा 225 बराबर में दिया इसका मेरा आगे जो यहाँ लास्ट में जो कट क्या आता है ये वही इसका क्या होता है आंसर आता है। तो ये हो गया 45। ये क्या हुआ, बन के सवाल तैयार। इसी का सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर 1 बन के तैयार है, इसी का सवाल नंबर दूसरा। फिर उसको देखते हैं, फिर इसमें सेम प्रोसेस वही है जो उसमें किए थे वही इसमें भी करेंगे। तो इसमें भी लिखेंगे हल, हल लिख के सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है लिख देते हैं, और जो सवाल में है दिया है वो लिख देते हैं दिया है। उसके बाद देखो 196, और इससे देखो बड़ा क्या है ये है, तो इसको ग्रेटर देन बोला जाता है, क्या लिखेंगे 38/0। ठीक, इनमें से जो बड़ा रहता है उसको ए बोला जाता है, जो छोटा रहता है उसको बी बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर में 38/100, अब कॉमा में बी बराबर कितना है 196 लिख देंगे।
सवाल में इसमें भी बोला कि एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो वही लिखेंगे फिर इसमें भी, क्योंकि यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिख दिए। फिर इसमें भी सेम वही काम करेंगे, देखते हैं। देखो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ये इसका क्या होता है सूत्र होता है। चलेंगे अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 38,222 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 38,222 बराबर में लिखेंगे यहाँ सूत्र क्या बी क्यू, बी का मान कितना 196, तो यहाँ लिखेंगे 196। अब यहाँ क्यू का वैल्यू नहीं, अभी हम लोग क्यू का वैल्यू इसमें ज्ञात करेंगे। देखो इसमें भी वही काम करेंगे, रब करते इधर, इसका उससे कुछ नहीं लेना ना, इसको सिर्फ बनाया जाता है। देखो 196 को बाहर रखेंगे, 38,2200 इसको भी भगा लगाओ। अगर 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। 1 बार में लगाएंगे, देखते हैं 1 बार में लगाते हैं। अगर 2 बार में लेते हैं तो 6 9 12 2 9 9 18 19 19 38 चलिए ज्यादा हो जाता है। 1 बार में भगा लगाते हैं। देखो 1 बार में लगाएंगे 196, इसको घटाएंगे कितना होगा, 12 में 6 गया 6, इधर से गया 17, 17 में हो गया 8, इसके बाद बचा कितना इतना। फिर इसको यहाँ से एक अंक और उतारेंगे, यहाँ पे देखो 2। अब इसको फिर भगा लगाएंगे। अगर 9 बार में लगाते हैं भगा, देखो 9 बार में लगा के देखे थे, 9 छा के 54 का 4 हाथ मेरा 5, उसके बाद फिर देखो 9 9 81 81 5 86 के 6 हाथ मेरा 8, 9 और 9 8 17, इसको कटाते हैं। देखो घटाओ, 12 में 8 गया, 4 गया 8, इससे गया 15 में 6 गया 9, इधर से गया ये खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ फिर एक 0 बचा, फिर इसको लिखेंगे। अब फिर देखते हैं 6 बार में, 5 बार में देखते हैं, कट जाएगा। देखो 5 6 के 30 के 0 हाथ मेरा 3 और 19 पचे 95 95 3 98, देखो कट गया मतलब कि इसका अनुमान कितना आ गया 0, तो वहाँ वही लिखेंगे इसको। देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्यू का वैल्यू, यहाँ देखो कितना आया है, क्यू का वैल्यू आया कितना 195, यहाँ लिखेंगे गुना में 195 प्लस में कितना आया आर का वैल्यू आया 0। यहाँ पे देखो पहले स्टेप में इसका कट के इसका मान 0 आ गया, जब भी इसका मान लास्ट में 0 आ जाता है उस सवाल बन जाता है। इसका देखो कट के 0 आ गया, तो जो कट के यहाँ लास्ट में 0 आर का वैल्यू आ जाए और जो आगे में रहता है वही क्या होता है आंसर होता है। बन के तैयार हो गया। इसमें क्या बोला था एचसीएफ में, इसीलिए HCF बराबर में यहाँ देखो क्या क्या दिया हुआ 196 38,220 बराबर में 195, ये हो गया आंसर। 1 नंबर का सवाल नंबर 3 अभी बाकी था, उसी को बताना था। ठीक, देखते हैं फिर से। देखो सवाल में पहले जो दिया है उसी को लिखेंगे हल लिख के लिखेंगे दिया है कि, देखो दिया है कि लिख दिए। उसके बाद जो दिया उसी बोले थे क्या, जो बड़ा रहता है उसका ए का मान होता है, जो छोटा रहता है उसको बी का मान बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 255 ग्रेटर देन 867। ठीक, यहाँ जो बड़ा होता है यहाँ लिखेंगे ए बराबर में 867 बी बराबर में 255 लिख दिए। अब इसमें क्या बोला गया था सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना। लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक यहाँ लिखेंगे इसका सूत्र होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है। तो फिर इसमें लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो इसको रफ में बनाएंगे। पहले इसका जो कार्य करेंगे इसको रफ में करेंगे। जो बड़ा है देखो 867 है, इसको भागा लगाएंगे किससे 225 से भागा लगाएंगे, 225 में 255। देखो 3 बार में भागा लगाएंगे, देखते हैं 5 या 15 5 हाथ मेरा 1, 5 या 15 1 16 6 हाथ मेरा 1 3 दुना 6 1 7 7 हो गया। इसको घटाओ कितना होगा 2, यहाँ घट के कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 1। फिर इसको अभी पूरा नहीं हुआ, फिर इसको भागा लगाओ, यहाँ पे भागा लगाएंगे
चलो यहाँ लिख देते हैं उससे बढ़िया। देखो ए का मान कितना था यहाँ लिख देंगे। देखो यहाँ ए का मान जो दिया हुआ 800 कितना है 67 है, यहाँ लिखेंगे 867 बराबर में बी का मान देखो दिया हुआ कितना यहाँ बी है, तो वही बी का मान लिखेंगे 255 और गुना में है यहाँ क्यू। तो देखो जो यहाँ पे आता है भागफल उसको क्यू बोला जाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू का मान कितना है 3 और प्लस में आर, ये आर का मान जो इसको क्या बोला जाता है शेषफल, यहाँ लिखेंगे 102, लिख दिया 102। फिर अब देखो 867 है, फिर इसको उठा के इधर ले जाते हैं, जो इसका बगल वाला रहता है उसको इस पार ले जाते हैं 255 और बराबर में लिखेंगे कितना 102, जो उधर शेषफल रहता है वो आ जाता है इसका बगल में। ठीक, फिर इसके बाद लिखेंगे गुना, फिर इससे भागा लगाएंगे इसमें 255 में, फिर यहाँ भागा लगाएंगे। फिर देखो यहाँ 2 बार में 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 10 दूना 20, 204, इसको कटाओ 1, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया काट कुटे। फिर यहाँ देखो प्लस में लिखेंगे यहाँ गुना में, देखो इसका मान कितना आर का मान यहाँ कितना आया, आर का नहीं क्यू का मान आया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस में यहाँ आर का मान कितना आया 51, तो यहाँ लिखेंगे 51। ठीक, फिर इसके बाद देखो फिर यहाँ लिखेंगे अब इसका देखो एगो ये वर्ड है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे 102 है, तो 102 बराबर में यहाँ देखो जो वहाँ आर का वैल्यू रहता है उसको लेके आते हैं इसके बगल में जो क्यू होता है, फिर यहाँ लिखेंगे गुना, फिर इसको फिर यहाँ राय बगल में इसको भागा लगाएंगे 102 में, तो 51 दूना कितना होता है 102 होता है, तो काट कुटी हो गया, यानी कि इसका मान क्या आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे गुना में 2 और प्लस में 0, देखो यहाँ लास्ट में 0, इसका यूक्लिड विभाजन का नियम है कि लास्ट में 0 आ जाता है तो उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ देखो क्या 51 आया, तो ये मेरा लास्ट में आंसर आ जाएगा। देखो इसीलिए HCF बराबर में दिया हुआ है 867 255 अब बराबर में कितना आया इसका आंसर 51, तो यहाँ लिखेंगे 51। यही मेरा 1 के हिसाब। हाँ, सवाल नंबर 1 का पूरा सवाल खत्म हो चुका है।